हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से चल रही होंगी। तो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखे थे और कुछ फॉर्मूलेज भी देखे थे और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखी थी कि टर्म्स वगैरह क्या होती है और कुछ उनके साथ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो आई होप उससे रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और फॉर्मूला बेस्ड अब हम कुछ एक एग्जांपल्स करने वाले हैं हम एपी के रिगार्डिंग, और फिर उसके रिलेटेड आपको और भी अच्छे से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम लेने वाले हैं हमारे एग्जांपल। इससे पहले मैं आपको जो प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था उसका आंसर बता देती हूँ। वो एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, तो उसका आंसर है ये आपका क्वेश्चन था प्रीवियस क्लास का, लास्ट क्लास का। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 4। तो आई होप आप लोगों की ये आंसर आ गया होगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन देखा था और आज भी हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं ऐसे टाइप का। तो रिलेटेड और भी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे आप लोगों की। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है और हम लोग करने वाले हैं इसको सॉल्व, क्योंकि वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में इसके जैसा क्वेश्चन देखा था। तो हमारे इस क्वेश्चन तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a की वैल्यू, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज गिवन हियर, तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज 5, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट a2 and a3 and a4 is also given here, right? So we will write here a4 is equal to 9.5. In simplest form we can write it, what we can write it, 2 9s are 18 plus 1, what will be it, 19/2. So in simplest form we can write it 19/2. How we write it 19/2? Firstly we will multiply both of these. 2 multiply by 9 is equal to 18 and जो भी multiply आता है that will be added to the numerator, that is 1. तो 18 plus 1 will be equal to 19 और upon to denominator will be the same, right? So a4 in expanded form, a4 can be written here as a plus 3d. How we write it a plus 3d? We have seen this in last class, right? So what will be here, 19/2 equal to 19/2, because we have a4 is equal to 19/2. So I have written the value of a4 here, a plus 3d, it will be equal to 19/2, right? So now we can put the value of a here. A is here is 5, right? So the value of a we will write 5, ठीक है। तो plus 3d is equal to 19/2, right? So 3d will be equal to what, plus 5. right side में जाके क्या हो जाएगा, as you all know this will be negative, right? तो now we will take LCM of these two. तो 19 minus 2 5 से क्या हो जाएगा, 10. तो what will be it, 19/2. what will get 9/2, sorry. तो 3d is equal to 9/2, 3d equal to 9/2. तो d equal to क्या होगा हमारे पास, 9/2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो 3 से हमारा 9 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, तो हमारे d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। तो हमें हमारा कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। तो अब इससे हम a2 और a3 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a2 will be equal to what, a plus d. So a is here is 5 and d what we get, 3/2. So now we will write 3/2 in place of d. So what, now we will add them. So for this we will take LCM, 5 2s are 10, sorry, LCM will be 2, sorry, plus 3 will be equal to 13/2, और we can write it as 2 की टेबल में 13 आते हैं, तो नहीं आते ना, तो 6 टाइम्स में क्या आएगा, 12,
और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 1 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और 2 डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, इसको ऐसे भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब a3 की वैल्यू निकालेंगे a + 2d, ठीक है। तो a की वैल्यू हम लोग क्या लिखने वाले हैं, a की वैल्यू इज गिवन हियर 5 प्लस, और d हमने कैलकुलेट किया है तो 3/2, राइट। तो 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 + 3 विल बी इक्वल टू 8, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग इट एंड यू गॉट इट प्रॉपरली। सो सबसे पहले हमने a की वैल्यू हमारे पास गिवन है और a4 की हमने सिर्फ इक्वेशन लगाई है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट की है, और उसके बाद में हमने कुछ भी नहीं किया। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आने के बाद a2 और a3 हमें पता है कैसे लिख सकते हैं, तो उनमें वैल्यूज़ पुट करी और कुछ भी नहीं किया। आपको भी इस क्वेश्चन में अगर किसी का नहीं भी आया हो तो भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे 4 टर्म्स है बीच में और यहाँ पे हैं 2 टर्म्स, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आज के। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है हमें इज 78। तो हमसे पूछा गया है कि इस एपी की कौन सी टर्म जो है 78 है, मतलब हमारे पास 78, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो हम इसको क्या मानेंगे, nth टर्म, राइट। सो और nth टर्म इज गिवन हेयर। व्हाट इज द nth टर्म, an इज इक्वल टू व्हाट 78, और a हमारे पास है, AP से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं a की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 3, एंड d विल बी इक्वल टू व्हाट a2 माइनस a1, दैट मीन्स 8 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब हम क्या लगाने वाले हैं, हमें निकालना है विच टर्म, मतलब हमारे पास nth टर्म है, मतलब n हमने माना कि इसके अंदर n टर्म है और ये है हमारी nth टर्म, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम डायरेक्टली वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला a + n - 1 × d, ठीक है। In previous class we have derived this formula and we have lot of discussion on this formula, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको इसके बारे में भी you very well known it, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। an की वैल्यू है हमारी 78 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 + n - 1 × d की वैल्यू हमारे पास 5, ठीक है। तो 78 - 3, राइट, 3 इधर प्लस का, इधर जाने के बाद किसका हो जाएगा माइनस का, n - 1 × 5, तो 78 - 3 कितना होगा हमारे पास 75 विल बी इक्वल टू n - 1 × 5। 5 हमारे यहाँ पे किसके हैं, इसके मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो हम लोग इसको किस में भेजेंगे, इधर डिवाइड में। तो 75/5 विल बी इक्वल टू n - 1, ठीक है। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो 5 की टेबल से 75 कितनी बार में कट होगा, दिस विल बी कट 15 टाइम्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू n - 1। अगर हम n की वैल्यू निकालें, ये -1 है उधर जाएगी, क्या हो जाएगा +1, तो 15 + 1, तो हमारी क्या हो जाएगी 16। तो जो हमारी 78 है दैट मीन्स हमारी जो 16th टर्म है वो है हमारी 78। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 16th टर्म। 16th टर्म क्या है हमारी 78, ठीक है। तो अब हम लेने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। सोल्यूशन ये आपको सॉल्व आप करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब टोटल 50 टर्म्स है, बट इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ विच टर्म, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। एन विल बी इक्वल टू व्हाट 50, because we have because it is clear here that we have the total of 50 terms, so it means the value of n will be 50, ठीक है। which 50 terms of which थर्ड टर्म इज 12, मतलब हमें थर्ड टर्म भी दे दी, a3 भी दे दी, हमें कितनी है AP की a3 12 है, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, तो लास्ट टर्म हमारे पास 106 है। इट मीन्स अगर हमारे पास AP के अंदर 50 टर्म्स है तो हमारी लास्ट टर्म क्या होगी A50, तो
A50 हमें गिवन है 106, ठीक है। फाइंड द 29th टर्म, तो हमें फाइंड आउट करनी है 29th टर्म, ठीक है। तो हम लोग 29th टर्म को फाइंड आउट करेंगे और हमें पता है हम 29th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A + 28D। तो हमें 29th टर्म को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो A और D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 की वैल्यू गिवन है, तो A3 को हम लोग A + 2D = 12 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, राइट। और A50 गिवन है, A50 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 49D = 106। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा लें तो हमारे पास D और A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर आया है आपका। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट A29, मतलब 29th टर्म कैलकुलेट करनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, A + 2D = 12 और A + 49D = 106, ठीक है। अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो साइंस विल गेट चेंज्ड। तो A - A, D विल बी व्हाट, माइनस का 47D विल बी इक्वल टू माइनस का कितना 4 and 9, 94। माइनस से माइनस विल बी कैंसिल आउट और 47 2 होता है 94। तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है। और हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू अगर 2 है तो 12 - 4 दैट मीन्स 8। तो A की वैल्यू 8 आई है, D की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक से आप कैलकुलेट करोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बस मैंने हिंट दी है आप लोगों को। तो A29 विल बी व्हाट, 8 + 28 × 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसे सॉल्व आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो our next question is the 17th, sorry आपको विजिबल नहीं होगा, now this is visible to you. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. तो find the common difference, हमें common difference find out करना है और हमें बोला क्या गया है, in simple language what we will consider it, हमें बोला गया है कि 17th टर्म, जो हमारी जो 17th टर्म है किसी भी AP की, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो हमें यहाँ से देखो एक इक्वेशन फाइंड आउट, इक्वेशन मिल रही है, इक्वेशन की हिंट मिल रही है। तो मतलब जो हमारी 17th टर्म है, राइट, वो हमारी क्या है, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो इट मीन्स वी कैन राइट हियर एज, राइट, वी कैन राइट हियर दिस। तो हमें बोला गया है बिकॉज 17th टर्म, AP की जो 17th टर्म है दैट एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, जो 10th टर्म है उससे कितनी ज़्यादा है, 7th। एक्सीड्स मतलब बड़ी, ज़्यादा है, ठीक है। तो नाउ वी कैन एक्सपांड देम। तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D, राइट। और A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 9D, तो प्लस का 7, ठीक है। तो A + 16, A - A विल बी कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो 16D माइनस का 9D हो जाएगा इधर आने पर, विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। तो 16 में से अगर हमारा 9 माइनस हो जाता है तो व्हाट वी विल गेट 7D। तो D की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7/7। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। तो ये हमारे आ गई कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट, क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब हमारे पास 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम है। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th आएगा यहाँ पे, 1000 नहीं आएगा।
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो हमें बोला गया है कि दो AP है हमारे पास डिफरेंट AP1 और AP2। तो हम लोग ये मान लेते हैं ये हमारी है फर्स्ट AP और ये हमारी है सेकेंड AP। ठीक है, दो AP है हमारे पास जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस को हम D लिखेंगे दोनों केसेस में क्योंकि सेम है ना दोनों की वैल्यू। और द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब दोनों की जो 100th टर्म है ना उनका डिफरेंस भी 100 ही है। तो हम AP1 के जो फर्स्ट टर्म है हम उसको मान लेते हैं क्या, कैपिटल A। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, थोड़ा डिफरेंस बनाना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों APs का। तो फर्स्ट टर्म दोनों की क्या होगी, डिफरेंस होगी। और इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं स्मॉल a। ठीक है, और क्या मानेंगे हम लोग, A और D मान लिया। ठीक है, और कोई भी, हाँ चलो ठीक है, और इसके डिनोट करेंगे हम। अब हमारे पास क्या गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब इस AP की और इस AP की 100 टर्म का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 100। तो मतलब इसको हम कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं, तो A 100th राइट माइनस दिस टर्म AP2 की वैल्यू A 100th विल बी इक्वल टू व्हाट, 100। ठीक है, ये गिवन है हमें कि इस AP का 100th टर्म और इस AP के 100th टर्म का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 100। तो अब हम इसे अगर एक्सपैंड करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसे A 100 को लिख सकते हैं हम A प्लस 99D राइट, माइनस इस A 100 को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल a प्लस 99D विल बी इक्वल टू व्हाट, 100। तो A प्लस 99D माइनस A, माइनस विल बी मल्टीप्लाइड बाय द ब्रैकेट, तो A विल बी माइनस, A विल गेट नेगेटिव and minus plus will be minus 99D will be equal to what, 100। तो 99D minus 99D it will be cancel out, तो what we will get, A minus A is equal to what, 100। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई है, हमारे पास दोनों के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 100। तो अब हम इनके 1000 टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, A1000 माइनस A1000 इज इक्वल टू, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो A1000 की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999D। ठीक है, माइनस A प्लस 999D, दिस इज फॉर AP2। नाउ A प्लस 999D, नाउ माइनस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट, तो माइनस का A माइनस प्लस विल बी माइनस 999D। तो 999D माइनस 999D, दिस विल बी कैंसल आउट टू ईच अदर, तो दिस विल बी कैंसल आउट, व्हाट वी विल गेट, A माइनस A। तो मतलब इनके 1000 टर्म का डिफरेंस किसके इक्वल है, A माइनस A के, देयर द डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट टर्म्स के इक्वल है। ठीक है, तो A माइनस A हमें इक्वेशन नंबर 1 से हमें किसके इक्वल मिला है, 100। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनके, तो यहाँ मेंशन करेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जो 1000 टर्म का डिफरेंस होगा दैट विल ऑल्सो बी 100। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि दो AP है, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस सेम रखना था और बाकी सारी टर्म्स अलग अलग है, और हमें गिवन है कि 100 टर्म का डिफरेंस ये है, तो हमने बस उसे एक्सपैंड करके लिखा तो वैल्यूज़ अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर क्वेश्चंस। तो नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये बोला जा रहा है हमें कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो ठीक है, तो 4 से, तो 10 और 250 के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 से लेके डैश 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 250 तक, राइट। तो 4 का फर्स्ट मल्टीपल 10 के बाद में कौन सा आता है, दैट विल बी 12, राइट। तो 12 हम लोग AP बनाने की कोशिश करेंगे। AP 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स है ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो 10 के बाद में हमारे पास 4 का जो मल्टीपल है दैट इज 12। 12 के बाद में 4 का मल्टीपल क्या है हमारे पास,
that will also be 16, and then 20 and dash dash dash, ये कहाँ तक जाएगी? So 250 is a multiple of 4 or not? Just check it. 250 or 250 is the multiple of 4 or not? So 250 is not a multiple of 4. ठीक है, तो 249 वो भी हमारे 4 का मल्टीपल नहीं है. 248 is totally completely divisible by 4, so that's why we can say that this is the multiple of 4. ठीक है, तो मतलब जो लास्ट टर्म होगी हमारी, जो 250 से पहले जो 4 की मल्टीपल है, दैट इज और 248. तो हमें हमारे ए एन की वैल्यू मिल गई है, हमारी लास्ट टर्म मिल गई है, ए मिल गया है हमें, और डी की वैल्यू भी मिल गई है 16 माइनस 12 दैट इज ऑल्सो 4. तो हमारे पास ए की वैल्यू भी है 12, डी की वैल्यू भी है हमारे पास 4, एंड ए एन की वैल्यू भी है लास्ट टर्म. ठीक है, तो वी कैन ईजिली फाइंड आवर नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है ये क्वेश्चन बाय यूजिंग दैट फार्मूला कि ए एन विल बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. So this is the question for today for you. This is the question for you guys. You have to calculate this and you have to tell us why the number of n, कि how many multiples of 4 lie between 10 and 250. ठीक है, तो I hope this question is understood by you और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे. तो एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ, सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि हाउ मैनी 3 डिजिट numbers are divisible by 7, divisible by 7. ठीक है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका, तो ये सेम टू सेम जो हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन है, जस्ट अभी हमने देखा है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है. बस हमें क्या देखना है कि 3 डिजिट नंबर. तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से. तो 100 के बाद में 7 का फर्स्ट मल्टीपल देख लेना, और जाते कहाँ तक है 3 डिजिट नंबर हमारे? 100 से स्टार्ट होके जाते हैं 999 तक. तो इसके बीच में आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है जो कि 7 से डिविजिबल है, और 100 के बाद में आपको फाइंड आउट करना है जो कि 7 से डिविजिबल है. तो आपको AP मिल जाएगी और सेम ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा वो. ठीक है, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, बोथ ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ बोथ द क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.